जंग का पहला नियम है वो अपनी रणनीति तय होना। दूसरा नियम होता है सेनापति का डटकर मैदान में खड़ा रहना। तीसरा नियम होता है अ लीडर शुड लीड बाय हिज ओन एग्जाम्पल। चौथा नियम होता है हर घटक की जिम्मेदारी तय होना। पांचवा नियम होता है आवश्यक आयुधों की उपलब्धता एवं तैयारी। छठा नियम होता है जो बहादुरी दिखाते हैं उनकी सराहना कर। और सातवां और आखिरी नियम जंग का होता है जंग के अप्रत्यक्ष जो परिणाम है उनका ख्याल करना। हमने शुरू से ही इसे कोरोना के खिलाफ जंग कहा है और उसी दृष्टिकोण से यह परीक्षण करने का मैं प्रयास करूंगा। कोई भी जंग जीतने के लिए कुछ नियमों का पालन होना अत्यावश्यक होता है। जंग का पहला नियम है वो अपनी रणनीति तय होना। तो हमारी रणनीति क्या है? क्या हम इन्फेक्शन कंट्रोल करना चाहते हैं या हम डेथ्स कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर दोनों? क्योंकि किसी भी पैंडेमिक में इन्फेक्शन कंट्रोल करना मुश्किल होता है और शुरुआती जो कदम उठाए जाते हैं उस पर यह बात बड़े पैमाने पर निर्भर होती है। जंग का दूसरा नियम होता है सेनापति का डटकर मैदान में खड़ा रहना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये जंग लड़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ स्टेट इलेक्शन के बावजूद भी हमारे सेनापति कोरोना के मैदानी जंग में हमें डटकर खड़े दिखाई दे, न कि इलेक्शन रैलीज में। जंग का तीसरा नियम होता है अ लीडर शुड लीड बाय हिज ओन एग्जाम्पल। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय, उस दिन अपने देश में 2,61,000 केसेस पाए गए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के धज्जियां उड़ते हुए पूरा देश टेलीविजन के माध्यम से देख रहा था। हमें सावधानी बरतनी होगी कि यह आलम दोहराया ना जाए। जंग का चौथा नियम होता है हर घटक की जिम्मेदारी तय होना। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट कह के केंद्र सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि केंद्र सरकार ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज के बारे में राज्यों से कई गुना ज्यादा सक्षम है। इसलिए आपसी समझदारी से आपसी जिम्मेदारी को तय करना होगा और उसी के साथ केंद्र की जितनी भी संस्था है, जैसे एम्स हो, एनसीडीएस हो, आईसीएमआर हो, हर इस संस्था की भूमिका और जिम्मेदारी तय हो। जंग का पांचवा नियम होता है आवश्यक आयुधों की उपलब्धता एवं तैयारी। हमारी टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम सक्षम बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय सिर्फ मास्क, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट या पीपीई किट आवश्यक या काफी नहीं है। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्किल्ड मैन पावर का होना। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और उसी के साथ डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और अवेयरनेस भी जरूरी है, ताकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ मेडिसिन या पोस्ट कोविड या पोस्ट ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस जैसे म्यूकरमाइकोसिस देखा गया और वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड देखा गया, इन कॉम्प्लिकेशंस को टाल सके। और जंग का छठा नियम होता है जो बहादुरी दिखाते हैं उनकी सराहना करना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की सराहना करता हूं और उसी के साथ हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र बहुत बुरी तरह से आहत था, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे, डीसीएम माननीय अजीत दादा पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश जी टोपे ने जो काम कर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। और सातवां और आखिरी नियम जंग का होता है जंग के अप्रत्यक्ष जो परिणाम है उनका ख्याल करना। जैसा हमने देखा कि कोरोना के चलते कई कंपनियां, कारोबार ठप हो गए। अभी आंकड़े सामने आए कि 20,000 कारोबारियों ने अपनी जान दे दी। कई कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज में कटौती की है। उनके भविष्य के बारे में हमें सोचना होगा। इस दौरान बैंकों ने ईएमआई में आम आदमी को कोई सहूलियत नहीं दी। अगर दोबारा ऐसे संकट का सामना करना पड़े तो इस बारे में सर्वांगीण विचार करना होगा। और अंत में अध्यक्ष महोदय इतना ही कहूंगा, जंग के एक पड़ाव पर क्षति पहुंची तो क्या हुआ? जंग के एक पड़ाव पर क्षति पहुंची तो क्या हुआ? हम बचेंगे और भी लड़ेंगे, लेकिन कदम मिलाकर चलना होगा। लेकिन कदम मिलाकर चलना होगा, नए जोश से प्रारंभ करना होगा, वरना कहेंगे देशवासी अगर जीत का सेहरा सिर बंधवाना है तो पराजय का बोझ भी स्वीकारना होगा। अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे फोटो छपवानी है तो डेथ सर्टिफिकेट का भी जिम्मा लेना होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।